प्रतिध्वनि। जब हम रास्ते की सुंदरता का आनंद लेना सीख लेते हैं तो हमें यह फर्क नहीं पड़ता कि रास्ता कहाँ जाता है। अरविंद कटोच। मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी। घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता। दुनिया दुख में हो चाहे सुख में, यदि कभी समय सहारा पाती है तो घुमक्कड़ों की ओर से। प्राकृतिक आदिम मनुष्य परम घुमक्कड़ था। खेती, बागवानी तथा घर द्वार से मुक्त वह आकाश के पक्षियों की भांति पृथ्वी पर सदा विचरण करता था। जाड़े में यदि इस जगह था तो गर्मियों में वहां से 200 कोस दूर। आधुनिक काल में घुमक्कड़ों के काम की बात कहने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों ने घुमक्कड़ों की कृतियों को चुराकर उन्हें गला फाड़ फाड़ कर अपने नाम से प्रकाशित किया, जिससे दुनिया जानने लगी कि वस्तुतः तेली के कोल्हू के बैल ही दुनिया में सब कुछ करते हैं। आधुनिक विज्ञान पर ही अद्वितीय खोज नहीं की, बल्कि कहना चाहिए कि वैज्ञानिकों को डार्विन के प्रकाश में दिशा बदलनी पड़ी। लेकिन क्या डार्विन अपने महान आविष्कार को कर सकता था यदि उसने घुमक्कड़ी का व्रत न लिया होता? मैं मानता हूँ पुस्तकें भी कुछ कुछ घुमक्कड़ी का रस अवश्य प्रदान करती हैं, लेकिन जिस तरह फोटो देखकर आप हिमालय के गहन वनों और खेतों, हिम मुकुटित शिखरों के सौंदर्य, उनके रूप, उनकी गंध का अनुभव नहीं कर सकते, उसी तरह यात्रा कथाओं से आपकी उस बूंद से भेंट नहीं हो सकती जो कि एक घुमक्कड़ को प्राप्त होती है। अधिक से अधिक यात्रा पाठकों के लिए यही कहा जा सकता है कि दूसरे धंधों की अपेक्षा उन्हें थोड़ा आलोक मिल जाता है और साथ ही ऐसी प्रेरणा भी मिल जाती है जो स्थायी नहीं तो कुछ दिनों के लिए उन्हें घुमक्कड़ बना ही सकती है। घुमक्कड़ क्यों दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विभूति है? इसलिए कि उसने आज की दुनिया को बनाया है। यदि आदिम पुरुष नदी या तालाब किनारे गर्म मुल्क में पड़े रहते तो वे दुनिया को आगे नहीं ले जा सकते थे। आदमी की घुमक्कड़ी ने बहुत बार खून की नदियां बहाई हैं और घुमक्कड़ों से हम हरगिज नहीं चाहेंगे कि वे खून के रास्ते पकड़ें, किंतु घुमक्कड़ों के काफिले न आते जाते तो सुस्त मानव जातियां सो जातीं और पशु से ऊपर नहीं उठ पाती। मंगोल घुमक्कड़ों की करामातों को तो हम अच्छी तरह जानते हैं। बारूद, तोप, छापाखाना, दिग्दर्शक चश्मा, यही चीजें थीं जिन्होंने पश्चिम में विज्ञान युग आरंभ करवाया और इन चीजों को वहां ले जाने वाले मंगोल घुमक्कड़ ही थे। कोलंबस और वास्को डी गामा 2 घुमक्कड़ ही थे जिन्होंने पश्चिमी देशों के आगे बढ़ने का रास्ता खोला। अमेरिका अधिकतर निर्जन सा पड़ा था। एशिया के कूपमंडूकों ने घुमक्कड़ धर्म की महिमा भुला दी, इसलिए उन्होंने अमेरिका पर अपनी झंडी नहीं गाड़ी। 2 शताब्दियों पहले तक ऑस्ट्रेलिया खाली पड़ा था। चीन और भारत को अपनी सभ्यता पर बड़ा गर्व है, लेकिन इनको इतनी अक्ल नहीं आई कि वहां जाकर अपना झंडा गाड़ आते। आज अपने जनसंख्या के भार से भारत और चीन की भूमि दबी जा रही है और ऑस्ट्रेलिया में 1 करोड़ भी आदमी नहीं है। आज एशियाइयों के लिए ऑस्ट्रेलिया का द्वार बंद है, लेकिन 2 सदी पहले वह हमारे हाथ की चीज था। क्यों भारत और चीन ऑस्ट्रेलिया की अपार संपत्ति और अमित भूमि से वंचित रह गए हैं? इसलिए कि वे घुमक्कड़ धर्म से विमुक्त थे, उसे भूल चुके थे। दुनिया के अधिकांश धर्मनायक घुमक्कड़ रहे। धर्माचार्यों में आचार विचार, बुद्धि और तर्क तथा सहायता में सर्वश्रेष्ठ बुद्ध घुमक्कड़ राज थे। भारत के प्राचीन धर्मों में जैन धर्म भी है। जैन धर्म के प्रतिष्ठापक श्रमण महावीर कौन थे? वह भी घुमक्कड़ राज थे। घुमक्कड़ धर्म के आचरण में छोटी से बड़ी तक सभी बाधाओं और उपाधियों को उन्होंने त्याग दिया था। घर द्वार और नारी संतान ही नहीं, वस्त्र का भी वर्जन कर दिया था। भगवान महावीर दूसरी, तीसरी नहीं, प्रथम श्रेणी के घुमक्कड़ थे। वह आजीवन घूमते ही रहे,
वैशाली में जन्म लेकर विचरण करते ही पावा में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। बुद्ध और महावीर से बढ़कर यदि कोई त्याग, तपस्या और सहृदयता का दावा करता है तो मैं उसे केवल दम्भी कहूंगा। आजकल कुटिया या आश्रम बनाकर तेली के बैल की तरह कोलू से बंधे कितने ही लोग अपने को अद्वितीय महात्मा कहते हैं या चेलों से कहलवाते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा घुमक्कड़ी को त्याग कर यदि महापुरुष बना जाता तो फिर ऐसे लोग गली गली में देखे जाते। घुमक्कड़ी के लिए चिंताहीन होना आवश्यक है और चिंताहीन होने के लिए घुमक्कड़ी भी आवश्यक है। घुमक्कड़ी से बढ़कर सुख कहाँ मिल सकता है? आखिर चिंताहीनता तो सुख का सबसे स्पष्ट रूप है। घुमक्कड़ी में कष्ट भी होते हैं, लेकिन उसे उसी तरह समझिए जैसे भोजन में मिर्च। मिर्च में यदि कड़वाहट न हो तो क्या कोई मिर्च प्रेमी उसमें हाथ भी लगाएगा? वस्तुतः घुमक्कड़ी में कभी कभी होने वाले कड़वे अनुभव उसके रस को और बढ़ा देते हैं। उसी तरह जैसे काली पृष्ठभूमि में चित्र अधिक खिल उठता है। व्यक्ति के लिए घुमक्कड़ी से बढ़कर कोई नकद धर्म नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि हर एक तरुण और तरुणी को घुमक्कड़ व्रत ग्रहण करना चाहिए। इसके विरुद्ध दिए जाने वाले सारे प्रमाणों को झूठ और व्यर्थ समझना चाहिए। यदि हितबंधन बाधा उपस्थित करते हैं तो समझना चाहिए कि वे दिवांध हैं। यदि धर्माचार्य कुछ उल्टा सीधा तर्क देते हैं तो समझ लेना चाहिए कि इन्हीं ढोंगियों ने संसार को कभी सरल और सच्चे पथ पर चलने नहीं दिया। यदि राज्य और राजसी नेता अपनी कानूनी रुकावटें डालते हैं तो हजारों बार के तजुर्बे की हुई बात है कि महानदी के वेग की तरह घुमक्कड़ की गति को रोकने वाला दुनिया में पैदा नहीं हुआ। बड़े बड़े कठोर पहरे वाली राज्य सीमाओं को घुमक्कड़ों ने आंख में धूल झोंक कर पार कर लिया। मैंने स्वयं एक से अधिक बार किया है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि यदि कोई तरुण तरुणी घुमक्कड़ धर्म की दीक्षा लेता है तो यह मैं अवश्य कहूँगा कि दीक्षा वही ले सकता है जिसमें भारी मात्रा में हर तरह का साहस है। उसे किसी की बात नहीं सुननी चाहिए, न माता के आंसू बहने की परवाह करनी चाहिए, न पिता के भय और उदासी की, न अपनी पत्नी के रोने धोने की और न किसी तरुणी के अभागे पति की कल्पने की। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। दुनिया में मानुष जन्म एक ही बार होता है और जवानी भी केवल एक ही बार आती है। साहसी मनस्वी तरुण तरुणियों को इस अवसर से हाथ नहीं धोना चाहिए। कमर बांध लो भावी घुमक्कड़ों, संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है। जीवन मूल्य। हमें जीवन में नए स्थानों, मित्रों तथा संस्कृतियों का अनुभव करना चाहिए।